Hi, good morning. Uh, Chapter number 4, Standard 9, Linear Equation in Two Variable. So here, in the last chapter, we have already learned about that. What is how to plot a graph, quadrant, okay, quadrant 1, 2, 3, 4, etc. Here, linear equation मतलब उसका मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 1 है तो उसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. ठीक है, linear equation in one variable मतलब वेरिएबल शुड बी ए वन. ओके, एनी सॉरी, अगर linear equation in two variable and one variable का मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड एटसेट्रा वो क्या है, वेरिएबल है. ठीक है, तो सपोज मैं लिखता हूँ कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड वन वेरिएबल. ओके, अगर मैं लिखूँ कि 2x प्लस 3y is equal to 5, that is what called two variable. Okay, so linear equation in a one variable मतलब variable should be a one. ओके, कोई एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक्स वाई और जेड में से कोई भी वेरिएबल हो सकता है लेकिन एक ही होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब वेरिएबल शुड बी टू. ओके, टू वेरिएबल कोई भी होने चाहिए और उसका पावर, दोनों वेरिएबल जो है उसका पावर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए. ओके, अगर पावर मैक्सिमम वन है उसे ही हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. Clear? So look at here, one of the example over here. 2x plus 5 is equal to 0. So 2x is equal to minus 5 and x is equal to minus 5 by 2. So we can plot over here. Okay, वन वेरिएबल अगर है तो उसे आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, ऐसे अगर वन वेरिएबल की बात है तो ऐसे अपने -2 और -3 के बीच में आएगा -5/2. ओके, -5/2 यानी कि 2.5 ऑलमोस्ट. ओके, सो नंबर इज एडेड टू और सब्सट्रैक्ट फ्रॉम बोथ साइड द इक्वेशन, दोनों साइड से होना चाहिए इक्वेशंस में. ठीक है, वो हमें मालूम है. ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल. हियर वन मोर एग्जांपल्स, लुक एट, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फ्रॉम ax plus by plus c is equal to 0. there is a standard form of a linear equation in one variable, sorry two variable, and indicates that the value of a b and c each case. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 2x plus 3y is equal to 4.37. ओके, उसे हम क्या लिख सकते हैं कि 4.37 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस. सो यू हैव टू पुट द इक्वेशन, ओके, कन्वर्ट द इक्वेशन इन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में उसे आपको सबसे पहले लाना है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने ला दिया. फिर हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपने देखते हैं कि 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 47, 4.37 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -4.37 इज इक्वल टू 0. ओके, अब ये इक्वेशन को मैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ. इसे मैं कंपेयर करूँगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. ax by प्लस सी इज इक्वल टू 0 से अपने कंपेयर करते हैं तो वी कैन सी ओ हियर a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड माइनस c इज इक्वल टू 4.37. okay, minus c is equal to 4.37, isn't it? Is that clear? ओके, सो वी कैन डू फॉर एवरी. यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये √3y इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस √3y माइनस 4. तो e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 है. ठीक है, इसको अगर मैं कर लिखूँ तो क्या होगा, x √3y इस साइड है, प्लस है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो -√3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. इसको अपने ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे
ax प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो कैन सी ओवर हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -√3, c इज इक्वल टू -1. इज दैट क्लियर? So this one is a simple things you can do yourself as questions. Okay, if any doubt then let me know. So write the for the following equation is the equation 2 variable x is equal to -5. Okay, तो 0.1 x point y is equal to -5 मतलब यहाँ पे x का वेरिएबल क्या है 1 है, सॉरी x का कोफिशिएंट 1 है, y है नहीं तो अपने क्या लिख सकते हैं 0y लिख सकते हैं. तो अगर जो भी नहीं है उसे अपने क्या करते हैं 0y ऐसे लिख सकते हैं, isn't it? फिर सेम वे यहाँ पे अगर देखें y इज इक्वल टू 2 है तो 0x प्लस y इज इक्वल टू 2 है तो 0x प्लस y का कोफिशिएंट 1y और 2 इस साइड आएगा तो -2 हो जाएगा. दिस वन इज नॉट अ पॉइंट, इट्स जस्ट 1y 2y व्हाटएवर. ठीक है, सो 2 वेरिएबल में आपको लिखना है तो जो वेरिएबल नहीं है उसके आगे आपको क्या लिख देना है 0 लिख देना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2x इज इक्वल टू 3 है तो सपोज यहाँ पे 2x इक्वल टू 3 है तो 2x y का नहीं है तो 0y ऐड कर लो. ठीक है, 0 से किसी का भी मल्टीप्लिकेशन होगा आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा और +3 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा. इज इक्वल टू क्या होगा इज इक्वल टू 0. सिंपल थिंग. ओके, सो जो वेरिएबल नहीं है उसे आपको कोफिशिएंट उसका क्या ले लेना है 0 लेना है और उसे फॉर्म करना है. ठीक है, now 4.1 the cost of a notebook is twice the cost of a pen. तो किसका कंपैरिजन है कॉस्ट ऑफ पेन. तो सपोज अपने ले लेते हैं कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू क्या है, सपोज अपने कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू अज्यूम करते हैं x है तो कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू क्या है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज अ ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन. तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू होगा ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन. ठीक है, ट्वाइस ऑफ अ कॉस्ट ऑफ पेन. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो सपोज कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू एक्स लेते हैं, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू अपने क्या लेते हैं वाई लेते हैं. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ नोटबुक वाई इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन एक्स. ओके, तो हमने क्या किया कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू एक्स लिया, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू वाई लिया. तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू होता है ट्वाइस इंटू कॉस्ट ऑफ पेन, सो वाई इज इक्वल टू 2x. और इसे अपने सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x y उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा -y इज इक्वल टू 0. ओके, लिखा है. ठीक है, फिर एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन ax प्लस by प्लस c. हमने जो आगे लिखा वैसे ही ax प्लस by प्लस c इसको इस साइड आ जाएगा तो -9.35 होगा. ठीक है, ओके, सो यही एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन फ्रॉम ax प्लस by प्लस c उससे कंपैरिजन कर लेंगे तो मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल ये देखते हैं कि 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू -5y तो क्या आएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0. तो x प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आएगा 2, b इज इक्वल टू आएगा 5 एंड c इज इक्वल टू है ही नहीं तो कुछ क्या होगा 0. ओके, सो इट्स वेरी इजी. नाउ सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन. ठीक है,
तो डिफरेंट सॉल्यूशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। एग्जाम्पल कोई अपने ले लेते हैं, चलो एक्सरसाइज का ही लेते हैं। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो देखते हैं कि x इज इक्वल टू क्या है 4y। तो y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले लो, सिंपल है, ध्यान रखना हर एक के लिए। x इज इक्वल टू 4y है, y की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, ठीक है। सपोज y इज इक्वल टू मैं लेता हूँ 1, y इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, देयर फॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, इजंट इट। फिर y इज इक्वल टू मैं 2 लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं अपने, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। y इज इक्वल टू -1 लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -4। y इज इक्वल टू अपने कुछ भी ले लो, 0 लेना है, ओके चलो 0 लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो x पहला जो कोऑर्डिनेट होता है x का होता है x इज इक्वल टू 4, तब y इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू अपने 8 है, तब y इज इक्वल टू क्या है 2 है, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू -4 है, तो y इज इक्वल टू -1 है, एंड x इज इक्वल टू 0, तब y इज इक्वल टू भी क्या है 0, ठीक है। सो दोज आर द 4 सॉल्यूशन। सो यू कैन फाइंड आउट फॉर ईच एंड एवरी। यहाँ पे पाई है, उसको पाई रहने दो, उसका कोई चेंजेस नहीं करना है, उससे आप कर सकते हो, ठीक है। सो इजंट इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो देखो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, इस साइड आएगा तो -4 हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0। तो हर एक की वैल्यू बाद में रखते जाओ, पहले चेक करते हैं 0 2 के लिए। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 रखते हैं, और आंसर अगर 0 आता है तो कोई कह सकते हैं उसका सॉल्यूशन है। तो x इज इक्वल टू 0 माइनस y इज इक्वल टू 2, ओके, -4, आंसर क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 -4 एंड ऑल्सो -4, आंसर आएगा -8 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 40। तो x इज इक्वल टू 4 लेना है, तो 4, y इज इक्वल टू 0 लेना है, -4, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो होगा क्या 4 -4, 4 -4, आंसर क्या आएगा 0। तो अपने बोल सकते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है, ओके। तो x और ये इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करते जाओ, और आंसर x माइनस 2y -4 में रखते जाओ। आंसर जब 0 आता है तो वो उसका सॉल्यूशन है, नहीं आता है तो नहीं है, ठीक है, जैसे अपने पॉलिनोमियल में पढ़े थे वैसे। फिर k की वैल्यू फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो 2x प्लस 3y
इज इक्वल टू के, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के है, x इज इक्वल टू क्या है 2 एंड y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 2 रखते हैं एंड y इज इक्वल टू 1 रखते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, ओके, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 3, 4 इज इक्वल टू के, तो के इज इक्वल टू होगा 7, के इज इक्वल टू होगा 7, दैट इज द आंसर। ओके, नाउ ग्राफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो सेम वे वही करना है, x और y यहाँ पे एक डिफरेंट वैल्यू पुट करके फाइंड आउट करना है x और y और उसकी वैल्यू पुट करनी है, सिंपल, ठीक है, आएगा। मतलब कोई इक्वेशन है यहाँ पे कि यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस 2y होगा, y की डिफरेंट वैल्यू रख दो और आपको x मिल जाएगा। सपोज देखो यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 6 है, तो x इज इक्वल टू होगा 6 माइनस 2y, तो y इज इक्वल टू मैं 3 है यहाँ पे देखो, ठीक है, y इज इक्वल टू 3 लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 6 माइनस 2 इंटू 3, तो क्या जाएगा 6 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। वैसे वैल्यू आप पुट करते जाओ, x की वैल्यू मिलती जाएगी और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, x और y का कोऑर्डिनेट लेके एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, सिंपल आएगा। सेम वे ड्रॉ दिस ग्राफ फॉर दिस। ओके, ये पूरा जो होगा वो किसका होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का, उसे फिर क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। हर एक के लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, यू कैन डू इट इजीली। ड्रॉ द ग्राफ इज द फॉलोइंग 2 वेरिएबल्स। ओके, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, वाई की डिफरेंट वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करो और आपको ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपने एक्सरसाइज 4.3 परफेक्टली क्लियरली कर लेंगे, ठीक है, आप ट्राई करना, ठीक है। ओके, एंड गुड बाय नाउ।